नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कृष्ण सरकार। तो कितना सुंदर है ना हमारा देश है इंडिया। जाने कितने रंगों से बनाया हुआ है, इतना सुंदर हमारा देश है इंडिया। लेकिन अभी मैं जो बताने वाला हूँ आपको कुछ सच, जिससे आपका मन कुछ मिनटों के लिए या फिर कुछ समय के लिए आपका मन थोड़ा उदास हो जाए। चलिए देखते हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ। क्या आपको मालूम है हमारा देश इंडिया वर्ल्ड 3rd पोल्यूटेड कंट्री कहा जाता है। यहाँ तक कि इसको डर्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। दूसरे देश के कंपैरिजन में हमारा देश कितना डर्टी है, डिफरेंट आज हमारे सामने है। यहाँ तक सीमित नहीं है, वर्ल्ड की 30 पोल्यूटेड सिटी में से सिर्फ 22 हमारा इंडिया का ही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है 2047 में जितना कचरा जमा होने वाला है वो इंडिया के 3 मेजर सिटीज़ जैसे मुंबई, हैदराबाद एंड चेन्नई, 3 को कंबाइंड जगह उसको जमा करने में लगेगा। विकिपीडिया के एक डेटा के अनुसार हमारे देशों में 40% गार्बेज जो कि म्यूनिसिपैलिटी द्वारा कलेक्ट ही नहीं होता है। तो फिर हमारे देश कचरा होने का पीछे मेन रीज़न है कि हमारा सरकार। तो फिर क्या कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान, आइए जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। वाई इंडिया सो डर्टी, इस सवाल के जवाब जानने से पहले हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे इंडिया के करेंट सिचुएशन। इंटरनेशनल चैरिटी वाटर एड 2017 के एक रिपोर्ट के अनुसार 56% इंडियन के पास बेसिक सैनिटेशन का सुविधा ही नहीं है। बीबीसी की 2014 के एक आर्टिकल के हिसाब से 550 मिलियन पीपल्स जो कि खुले में शौच करता है, जो कि आज के दिन में आधा हो चुके हैं, जो कि एक अच्छा न्यूज़ है। लेकिन आज भी जितने आदमी के पास मोबाइल फ़ोन है उतने आदमी का पास टॉयलेट नहीं है। तो फिर सवाल यहाँ पे ये आता है, क्या है ये गंदगी की वजह? नंबर 1 रीज़न है पोल्यूशन। ब्लूमबर्ग के एक डेटा के अनुसार 2020 में बताया जाता है कि सबसे वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है हमारे दिल्ली। यहाँ पे फर्स्ट रीज़न है एयर पोल्यूशन। हर साल 1.2 मिलियन पीपल्स एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहा है। यहाँ तक कि कोविड-19 के समय में भी हमारे देश इंडिया 5th ऑटोमोबाइल का मार्केट था वर्ल्ड में। कार पोल्यूशन की वजह से 2015 को सारी दुनिया में 3,85,000 बेकसूर आदमी की जान ले ली। दूसरा मेजर प्रॉब्लम है वाटर पोल्यूशन। आज इंडिया में 80% पानी जो कि दूषित हो चुका है, क्योंकि इंडिया के हाउस होल्ड से लेकर इंडस्ट्री तक का कचरा नदियां में ही बहाया जाता है, जिसके दौरान 38 मिलियन पीपल्स को हर साल पानी से हुए बीमारी से गुजरना पड़ता है, जैसे टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कोलेरा से। और एक मेजर प्रॉब्लम है जो है लैंडफिल्ड, जो और कुछ नहीं है, ओवरक्राउडिंग एंड लैक ऑफ लैंडफिल्ड। 2017 में इंडिया की सिटी और टाउन में 62 मिलियन टन कचरा जनरेट कर रहा था, जिसमें से सिर्फ 43 मिलियन टन कचरा कलेक्ट हो रहा था, जिसमें से भी सिर्फ 12 मिलियन टन कचरा गार्बेज प्लांट के लिए ट्रीट किया जा रहा था। बाकी का 31 मिलियन टन कचरा ऐसे ही लैंडफिल में डंप किया जा रहा था। यहाँ पे एक्सपर्ट का माने तो इंडिया में 2030 तक 165 मिलियन कचरा जनरेट कर सकता है, जो कि डंप करने के लिए इंडिया के पास जगह ही नहीं बचने वाला है। अगर कचरा ठीक से कलेक्ट ही नहीं हो रहा है तो इसका पीछे जिम्मेदार कौन है? ऑब्वियसली सरकार। सन 2000 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के हर एक सिटी को वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने बोला था, लेकिन उनके पास पोर फॉलोअर्स की वजह से ये कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। आज तो 40% म्यूनिसिपल वेस्ट शहर से कलेक्ट ही नहीं होता है। यहाँ तक कि मेडिकल वेस्ट जिससे अटैच में आके आदमी बीमार तक हो सकता है वो भी कलेक्ट नहीं होता है। गवर्नमेंट्स का लाया हुआ रूल्स, प्लान्स एंड स्कीम्स इफेक्टली एक का दुक्का ही काम करता है, बाकी सब तो सिर्फ नाम के लिए।
गवर्नमेंट प्लान के साथ नेक्स्ट जो रीजन है वो है गार्बेज का कलेक्शन का प्रॉब्लम। ये हमारे पास गार्बेज कलेक्शन का रिसोर्स ही नहीं है। एक तो हमारे पास कचरे का डब्बे का कमी है, जहाँ पे वो है उसका हालत कुछ इस तरह का है। हमारे देश में गार्बेज रिसेग्रीगेशन यानी कि रिसाइकलिंग यानी कि कचरा को अलग अलग से रखना, ये वाला सिस्टम कभी फॉलो ही नहीं होता है। ना कचरा उठाने वाला ये फॉलो करता है, ना हम लोग इसको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से गार्बेज मैनेजमेंट ही हो नहीं पाता है। क्या सिर्फ इंडिया को डर्टी बनाने के पीछे सिर्फ सरकार का ही हाथ है? इसमें हमारा कोई भूमिका नहीं है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस यानी कि जागरूकता। हमारे इंडियंस में जागरूकता का बहुत कमी है। 9,812 आम जनता और 156 गवर्नमेंट एम्प्लॉय की हिसाब से 2019 में एक रिसर्च में बताया गया है 2018 में 44% आम जनता बाहर में ही शौच कर रहे थे। कि 2014 से लेकर 18 तक की एक सर्वे के दौरान ये मालूम पड़ा है ज़्यादातर आदमी जो खुले में शौच करता है उनको ये लगता है बाहर में शौच करना उतना ही हेल्दी है जितना कि टॉयलेट में जाना। इस सोच से 3 लाख आदमी मर रहे थे। Talked to in our squad survey thought that going in the open was just as good for child health as using a latrine. इस संख्या 3 लाख से आज के दिन 1 लाख में आ गया है, जिससे ये मालूम पड़ता है हमारे देश धीरे ही सही कुछ तो कर रहे हैं। जो रीज़न है वो है हार्ड मेंटालिटी। हम लोग इंडियंस कहीं पे भी कुछ भी फेंक देते हैं, चाहे वो कचरा फेंकने वाला जगह हो या ना हो। इवेंट गांव में नहीं, शहर में भी आदमी रास्ते में, ट्रेन से, बस में, कहीं पे भी कचरा फेंक देते हैं। हम हमारे घर को क्लीन रख सकते हैं लेकिन बाहर को नहीं। ये तो हो गया हमारे देश डर्टी होने का कुछ कारण। क्या इसको रोकने के लिए हमारी सरकार कुछ कर रहे हैं? जी हाँ, जो नंबर 1 में आता है वो है स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी खुद झाड़ू लेके रास्ते पे उतर आए। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च होने का बाद नेशनल प्लान तो 2019 तक ओपन डेफिकेशन की प्रॉब्लम को इंडिया से छुटकारा दिलाना था और 100% वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को खड़ा करने को था। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है, अभी तक स्वच्छ भारत अभियान ने क्या किया? 2014 की लॉन्च के बाद 9.5 करोड़ टॉयलेट बनाया और 5,64,658 विलेज को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया था। और इस ओपन डेफिकेशन 100% ना होने का पीछे कुछ रीज़न थी, जैसे गवर्नमेंट जो टॉयलेट बना रहा था वो लोगों के घर से थोड़ा दूर था, इसीलिए लोग ओपन डेफिकेशन को कंटिन्यू कर रहे थे। दूसरा प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से पैसा लेट मिलना। गवर्नमेंट जो प्लान जो रखा था उसके मुताबिक हाउस होल्डर खुद के पैसों से 12 से 15,000 रुपये लगा के टॉयलेट बनाने का बाद, ज़रूरी कागजात दिखाने का बाद उनके 12 से 15,000 रुपये रिटर्न मिलने को था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि 2016 से लेकर 2017 में एवरेज हाउस होल्ड एग्रीकल्चर की इनकम थी 8,931। जो कमाई रहा था 8,000 रुपये, वो 15,000 की टॉयलेट कैसे बना सकते हैं? इसलिए ज़्यादातर आदमी इस स्कीम का सुविधा नहीं उठा पा रहे थे। अब बात करेंगे इंडिया को साफ करने की गवर्नमेंट की दूसरी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में। यस, नमामि गंगे। इंडिया की 100 शहरों से बिना गार्बेज प्लान की ट्रीट किए हुए कचरा सीधा गंगा में बहाया जाता था। अब इंडिया की 29 मिलियन लीटर्स जनरेट किया हुआ सोगज सिर्फ 6,000 लीटर्स ट्रीट किया हुआ सोगज का बीच में को बचाने का एक प्लान चाहिए था, और जिसके लिए ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, जिसमें 310 प्रोजेक्ट सैंक्शन था। 2020 के एक आर्टिकल के हिसाब से 310 में से 2020 की शुरू में ही 116 कंप्लीट हो गया था। 46 सूरज प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका था और अभी तक 68 सूरज प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और कई हज़ार टॉयलेट बन चुके हैं।
हम लोग अगर ऐसे कचरा करते रहेंगे, गवर्नमेंट्स की रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो ऐसे कैसे बन सकता है हमारे देश क्लीन। हम लोग आम जनता हर प्रॉब्लम के लिए सरकार को दोषी ठहराते हैं। चाहे कुछ भी हो, हम लोग सरकार को दोषी मानते हैं। लेकिन अगर सरकार इतना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाने का बाद भी हम लोग उसको सही से इम्प्लीमेंट ना करें, सही से उसको ना माने, तो इसमें सरकार की क्या गलती है। जैसे सरकार टॉयलेट बनाए और हम उसमें जाए ही ना, सरकार वॉल पेंट करे और हम उसमें पान थोक दे, तो कैसे बन सकता है हमारा देश क्लीन।